नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून स्थित रेंजर्स ग्राउंड में मुख्यमंत्री धामी ने किया वृक्षारोपण। कहा, हरेला पर्व हमारे पूर्वजों की विरासत। साथ ही 5 इलेक्ट्रिक बसों को किया फ्लैग ऑफ। मानसून को लेकर मुख्यमंत्री धामी गंभीर। आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश और जगह जगह पर जेसीबी तैनात रखने के लिए दिए आदेश। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों पर बढ़ाई गई जीएसटी दर का विरोध। सुल्तानपुर पट्टी, बागेश्वर और बाजपुर व्यापार मंडल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सेल टैक्स विभाग द्वारा छापेमारी को लेकर भी किया गया प्रदर्शन। काशीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार। 315 बोर के 5 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस बरामद। पौड़ी के सतपुली में युवती से दुष्कर्म करने का मामला। परिजनों ने एसडीएम से की कार्रवाई की मांग। युवक पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। अब खबरें विस्तार से। देहरादून स्थित रेंजर्स ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व को बढ़ावा देते हुए वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वृक्षारोपण और हरेला एक दूसरे के पर्याय हैं और हरेला पर्व हमारे पूर्वजों की विरासत है। साथ ही धामी ने इकोलॉजी और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 5 इलेक्ट्रिक बसों को फ्लैग ऑफ भी किया, जिससे कि लोगों को यात्रा सस्ती, सुविधाजनक और प्रदूषण रहित बन सकेगी। इस दौरान महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि यह बसें उन लोगों को फायदा पहुंचाएंगी जो कि एयरपोर्ट से आते वक्त अधिक किराया होने की वजह से परेशान रहते हैं। साथ ही 50-50 पेड़ लगाने का लक्ष्य नगर निगम की ओर से भी रखा गया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर, जहां ऋषिकेश के अंदर आज एम्स संचालित हो रहा है और उसमें हजारों लोग स्वास्थ्य की सेवाएं ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश की ज़रूरत के अनुरूप उत्तराखंड के अंदर एक एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी उन्होंने स्वीकृत किया है और उसके लिए हमारी सरकार ने 100 एकड़ भूमि निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दी है और जल्दी ही उस पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा जो पूरी तरह से सुविधा युक्त होगा और एक बड़े क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए, वहाँ की सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए निश्चित रूप से लोगों के जीवन को बदलने का काम करेगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला अधिकारियों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। आगामी 24 घंटों के अलर्ट को लेकर सभी अधिकारियों को भी अलर्ट किया गया है। इस दौरान लैंडस्लाइड से सड़कें बंद होने की स्थिति में जगह जगह जेसीबी तैनात कर दी गई है। जो भी मौसम के अलर्ट आते हैं, मौसम विभाग द्वारा जो भी पूर्वानुमान बताए जाते हैं, उसके अनुसार हम लोग लगातार काम करते हैं और इस बार पहले से ही, क्योंकि हर बार ये जो बरसात का सीज़न होता है, बरसात का समय होता है, हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि अधिक वर्षा होना, अधिक अतिवृष्टि होना, भूस्खलन होना, ये हमारे यहाँ की सामान्य घटनाएं हैं और इन पर हम लोग लगातार, आपदा प्रबंधन विभाग हमारा लगातार इस पर काम कर रहा है। जिलाधिकारी लगातार संपर्क में है और 24 घंटे का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार सकारात्मक प्रयासों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में एम्स बेहतर तरीके से काम कर रहा है और अब कुमाऊं मंडल के किच्छा में एम्स का सैटेलाइट अस्पताल खोला जा रहा है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि स्थानांतरित की जा चुकी है।
देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर जहां ऋषिकेश के अंदर आज एम्स संचालित हो रहा है और उसमें हजारों लोग ओपीडी के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश की ज़रूरत के अनुरूप उत्तराखंड के अंदर एक एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी उन्होंने स्वीकृत किया है और उसके लिए हमारी सरकार ने 100 एकड़ भूमि निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दी है और जल्दी ही उस पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा जो पूरी तरह से सुविधायुक्त होगा और एक बड़े क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए, वहाँ की सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए निश्चित रूप से लोगों के जीवन को बदलने का काम करेगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड के कड़क मिजाज स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के होते हुए भी स्वास्थ्य विभाग में अजब गजब हो रहा है। शासन की अपर सचिव गरिमा रौंकली ने 20 जुलाई को डीजी हेल्थ को एक पत्र लिखकर सूचना दी है कि आईईसी अधिकारी के पद पर जेसी पांडे को आउटसोर्सिंग के माध्यम से 11 महीने के लिए तैनाती दी गई है। उनको पहले सेवा विस्तार दिया जा रहा था, लेकिन सोशल मीडिया में जानकारों ने मुद्दा उठाया तो फाइल अटक गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने तब कहा था कि क्या पांडे को नेशनल अवार्ड मिला है जो उन्हें सेवा विस्तार दिया जाए। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले को मुद्दा बनाकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चहेते अधिकारियों का मोह नहीं छोड़ पा रही है और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें मलाईदार पदों पर दोबारा नियुक्ति दे रही है। विपक्ष इस मामले को लेकर सोशल मीडिया के साथ ही सड़क पर हल्ला बोलता दिखाई दे रहा है। पांडे तो बहुत चर्चित अधिकारियों में से है। उनका कब्जा मोनोपोली अप्रोच के बेस पे उन्होंने भ्रष्टाचार को ही जन्म दिया, बढ़ाया और राज्य में सब, मैं नहीं समझता, चुप हैं। आज अगर डायरेक्टर हेल्थ ने कोई चिट्ठी लिखी या जॉइंट सेक्रेटरी ने लिखी तो आदेशानुसार मंत्री की संभवतः नॉलेज में नहीं है। देखिए, इस मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने आज महानिदेशक को बोल दिया है कि जल्दी उसकी रिपोर्ट आप मुझे तलब करो। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने और प्रशासन की ओर से स्वागत करने पर असदुद्दीन ओवैसी के सवाल उठाने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी को लेकर उत्तराखंड के देहरादून में संतों ने निंदा जाहिर की। संतों ने ओवैसी को दोगला बताते हुए कहा कि वे ऐसे बयान देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में प्राचीन काल से चली आ रही है और पौराणिक काल से राजा महाराजा कांवड़ियों का स्वागत करते आ रहे हैं, तो अब परेशानी क्यों? वहीं महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि जिस तरह हज पर देश का अल्पसंख्यक जाता है तो उन्हें भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में ओवैसी विवादित बयान देकर देश में अराजकता न फैलाएं। कांवड़ भारत की एक ऐसी परंपरा है जो प्राचीन इतिहास से चली आ रही है और ये वर्ष भर में एक ही बार 10 दिन का आयोजन रहता है। जहाँ तक ओवैसी जी के बयान का मतलब है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार के बयानों से समाज में विद्वेष फैलता है और कांवड़ यात्रा में जो लोग गंगाजल लेकर के पैदल जाते हैं वो एक तपस्वी की वेशभूषा होती है। तो प्राचीन काल से ही राजाओं का ये कर्तव्य रहा है कि तपस्वियों की सेवा करना। तो वर्तमान समय में भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के द्वारा जिस प्रकार की सेवा उनकी की गई है वो। जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऋषिकेश के मनन डोगरा और तविशा ने कांस्य पदक जीत नाम रोशन कर दिया है। कांस्य पदक जीतने के बाद कोलकाता से ऋषिकेश लौटे दोनों जूनियर खिलाड़ियों का देवभूमि ऋषिकेश मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर की संचालक शिवानी गुप्ता ने स्वागत किया। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। 8 वर्षीय मनन और 7 वर्षीय तविशा ने जीत का श्रेय शिवानी गुप्ता को दिया है। ऋषिकेश से कराटे कोच हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि 19 जुलाई से 23 जुलाई तक सत्यजीत रॉय इंडोर स्टेडियम में कोलकाता में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें तीर्थ नगरी से 5 खिलाड़ियों ने, ऋषिकेश से 5 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया था, जिसमें मनन डोगरा जो कि पहचान का मोहताज नहीं है। मनन डोगरा जो कि इससे पहले भी इंटरनेशनल कॉम्बैट गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुका है और इससे पहले वो नेशनल चैंपियनशिप में भी सिल्वर पदक जीत चुका है और वो अभी हाल ही में नेशनल चैंपियनशिप जो कि किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप कोलकाता में आयोजित हुई थी उसमें वो कांस्य पदक जीत कर वापस लौटे। सुल्तानपुर पट्टी में व्यापार मंडल ने केंद्र सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों पर बढ़ाई गई जीएसटी दर को समाप्त करने की मांग की और सेल टैक्स विभाग द्वारा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर लगातार की गई छापेमारी का विरोध किया।
इसे लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन प्रतिष्ठानों को बंद करने की सरकार को चेतावनी दी। इसमें मांग पूरे उत्तराखंड में ही उठ रही है इस समय, और जो केंद्र सरकार द्वारा दाल, चावल, आटे पर जो जीएसटी बढ़ाई गई है, इससे गरीब जनता पर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है। व्यापारियों में भी आक्रोश है, ये हमने अपने ज्ञापन में दिया है। और दूसरा, सेल टैक्स अधिकारियों द्वारा जो व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करी जा रही है, इससे व्यापारी बहुत डरा हुआ और भयभीत है। हमने अपनी मांग में ये कहा है कि अगर कोई सेल टैक्स अधिकारी किसी प्रतिष्ठान पर व्यापारियों के जाते हैं तो उससे पहले व्यापार मंडल को सूचित करें। अगर उनके द्वारा ऐसे बिना बताए आगे भी छापेमारी करी जाती है तो व्यापारी जो है इसका विरोध करेंगे। हम अपने जो हमारे व्यापार मंडल है, हमारी जो दुकानें हैं, जो हमारे प्रतिष्ठान हैं, हम उन्हें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दें। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में लाए जा रहे अवैध तमंचे की शिकायत पर काशीपुर पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर के 5 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि यह लोग उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और इसी को किसी अन्य को सप्लाई देने आए थे। निर्देश जारी किए गए हैं, और जैसे कि पूर्व में भी यहाँ पर इस तरह की कई घटनाएं आई हैं कि जो फायरिंग की घटनाएं हुई हैं जिसमें अवैध अस्त्रों का जो है इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हमारे द्वारा जो है एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सीओ काशीपुर और इंस्पेक्टर कोतवाली के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, और इसमें मुखबिरी तंत्र को भी लगाया गया। तो इसमें सूचना मिली कि कुछ लोग इसमें अवैध असले जो है काशीपुर में बेचना चाहते हैं। तो इसमें टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, और कल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 315 बोर के 5 अवैध तमंचे और 315 बोर के ही जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पौड़ी जनपद के सतपुली में युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में युवती के परिजनों ने एसडीएम से कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही युवती ने युवक पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि पहले तो युवक द्वारा उसके साथ शादी का वादा किया गया, जिसके बाद युवक ने बहला फुसला कर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब युवती गर्भवती हो गई तो शादी से इनकार कर दिया। अभी मुझे हाल ही में एक तहरीर प्राप्त हुई है जो मेरे क्षेत्र अंतर्गत है। तो इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें मैं नायब तहसीलदार लेवल से जांच करवा रहा हूँ। इसमें जो भी होगा आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो पूर्ण रूप से अमल में लाई जाएगी। सर, यहाँ पे इनका कहना है, परिवार का कहना है कि हमें जान माल का खतरा है, यह जाति सूची का प्रयोग किया जा रहा है इस तरह से। उसके लिए हमने क्षेत्रीय जो हमारे पटवारी हैं तो जो हमारे राजस्व निरीक्षक आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाजपुर सीओ ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बेरिया दौलत मार्ग पर दोनों युवकों की तलाशी ली, जिसमें 341 ग्राम चरस बरामद हुआ। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अवैध पदार्थों की तस्करी हो रही है, इसके खिलाफ बाजपुर पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए एक मुखबिर की सूचना के आधार पर कल चेकिंग के दौरान बेरिया रोड से हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं। इसमें से एक तौफीक अहमद और दूसरा अजय, ये दोनों ही नमूना बरहनी के रहने वाले हैं, और इनके द्वारा मोटरसाइकिल में लगभग 341 ग्राम चरस की खेप को ले जाया जा रहा था। तो इसमें इनकी चेकिंग के दौरान इसमें पकड़ा गया है और इनके द्वारा बताया गया है कि बरेली से लोग इसको लाते हैं और यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं। खबर हल्द्वानी जनपद से है, जहां तोक ढांगड़ ने वचन डूंगा नामक स्थल में संवेदनशील बोल्डरों को लेकर संज्ञान लिया गया। ऐसे में मंडल आयुक्त दीपक रावत ने सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई का पैदल चलकर भूवैज्ञानिक वन अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस संबंध में मंडल आयुक्त ने स्थल की यथा स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। यह मामला विकासखंड भीमताल के अंतर्गत ग्राम चौपड़ा का है। इस दौरान मंडल आयुक्त दीपक रावत ने ग्रामीणों की प्रशासन के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर आश्वस्त किया है। मतलब यह उसमें पानी भर रहा होगा तो
समस्या भी ये है कि जो पीएमजीएसवाई की सड़कें पूर्व में बनी हैं वो बहुत जगहों पे पीडब्ल्यूडी का हैंडओवर नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी इसमें निर्देश हैं जब मंडलीय बैठक हुई थी कि पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई इकट्ठे बैठ के दोनों के चीफ इंजीनियर तय कर लें कि इनकी डेडलाइंस क्या क्या है, कब कब है सौंपने का, क्योंकि अदरवाइज ये कभी खत्म नहीं होगा और कोई भी सड़क कभी इस हाल में तो नहीं रहेगी कि 100% ठीक हो और तभी पीडब्ल्यूडी ले। तो इसमें भी एक मीटिंग मैं अपने स्तर पे भी बुलाऊंगा ताकि ये हैंडओवर हो जाए और फुल टाइम मेंटेनेंस का पैसा फिर जिस भी डिपार्टमेंट को आना है वो उसको देखता रहे। उत्तराखंड में अपनी कुमाऊनी संस्कृति और परंपराओं को विकसित और संरक्षण करने के उद्देश्य से सावन मेले का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा महिला कल्याण संस्था की ओर से मां नंदा देवी परिसर में मेला आयोजित हुआ। वहीं मेले में सूट, रंगवाली, पिछोड़ी सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजन और बच्चों के मनोरंजन के लिए स्टॉल भी लगाए गए। इस दौरान मेले में संस्था द्वारा कई प्रतियोगिताएं संपन्न की गई, जिसमें प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना केसों को लेकर जहां सरकार द्वारा एक बार फिर एसओपी जारी की गई है, वहीं कोरोना को लेकर अब फिर से बढ़ोतरी नजर आ रही है। बात करें अल्मोड़ा की तो यहां पर वर्तमान में लगातार कोरोना के केसों में वृद्धि देखी जा रही है। रोजाना के हिसाब से यहां प्रतिदिन 8 से 10 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेला खत्म होने के बाद नगर निगम और प्रशासन के लिए शहर में पसरी गंदगी से निपटना बड़ी चुनौती बनी हुई है। कांवड़ मेले में आई करोड़ों की भीड़ शहर भर में टनों की मात्रा में कूड़ा छोड़ गई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों और नेशनल हाईवे पर कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से खास अभियान चलाकर 5 दिनों में कूड़ा साफ करने का दावा किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में विद्युत मंत्रालय ने अल्मोड़ा जिले में बिजली महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें कई कार्यक्रमों और बिजली के क्षेत्र पर लघु फिल्मों का आयोजन किया गया। वहीं बिजली के क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों को भी उजागर किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। टीम उसके साथ नहीं होती है। बधाई का पात्र है। मैं कह रहा 2-2 बजे रात तक उद्घाटन चलता है, अधिकारी कुछ नहीं कर सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।